बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर है और दुनिया भर के अखबारात ने इसको छापा है। BBC, CNN, फॉक्स, वाशिंगटन पोस्ट और आप इंडिया के अखबारात कह लें, जेरूशलम पोस्ट जो है, जो इसराइल का बहुत बड़ा अखबार है, इसराइल हेयम, उसने इसको छापा है। उसके अलावा अल जज़ीरा में ये ख़बर छपी है। अल जज़ीरा के अलावा मैं कौन से मैगज़ीन का नाम, द गार्डियन, उसके अंदर ये छपी है। यानी तमाम अमेरिकन अखबारात, तमाम यूरोपियन अखबारात, तमाम इसराइली अखबारात और इवन इंडिया के अखबारात, हर तरफ ये ख़बर छपी है क्योंकि ये ख़बर बहुत बड़ी है, इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है और इसके असरात बहुत बड़े हैं और आने वाले दिन में इसके असरात आपको नज़र भी आएंगे। आज तक किसी भी इसराइली वज़ीर आज़म ने कभी भी सऊदी अरब का दौरा नहीं किया था, ना उसकी ऐसी जुर्रत हुई थी कि वो फ़लस्तीनियों में मुसलमानों के साथ जुल्म करे और फिर और जाके सऊदी अरब का दौरा भी करे। आज तक किसी इसराइली वज़ीर आज़म को ये मौका नहीं दिया गया, उसको ये हिम्मत नहीं हुई कि वो सऊदी अरब की सरज़मीन पे अपने कदम रख सके। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आज तक कोई भी इसराइली वज़ीर आज़म सऊदी अरब नहीं आ सका, जो नोन हिस्ट्री है। अब पहली मर्तबा एक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो सऊदी अरब चला गया है। सऊदी अरब किस जगह पे गया, कितनी देर रहा, मुलाकात में कौन कौन मौजूद था, इन सब के ऊपर कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं। ये सारी खबर खुली कैसे, ये पोल कैसे खुला और किसने खोला, इसकी तह तक हम पहुँचेंगे आज के इस वीलॉग में, क्योंकि ये खुफिया मीटिंग थी। इसको भी मंजरे आम पे लाना उनका मकसद नहीं था, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे कि इसराइल एक पॉलिसी के तहत इन सारी चीज़ों को मंजरे आम पर लेकर आया है और ये इसराइल ने किया है। सऊदी अरब इसको मंजरे आम पे नहीं लाना चाह रहा था, उनका मीडिया खामोश था और सऊदी अरब की जो बादशाहत है, मोहम्मद बिन सलमान या उनके वालिद, उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया। अब ज़रा इसका बैकग्राउंड आप देखें। आज से 5 दिन पहले एक ख़बर छपती है और वो दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में छपती है, ख़ास तौर पे जो अरब अखबारात हैं, जिसमें सऊदी गज़ट को आप बड़ा अहम अखबार हम समझते हैं। उसके अंदर ये ख़बर छपी थी कि सऊदी अरेबिया एक्सप्रेसेस ग्रेव कंसर्न्स ओवर इसराइल्स डिसीजन टू बिल्ड मोर सेटलमेंट्स, यानी नई और सेटलमेंट या बस्तियां बना रहा था इसराइल। ये 1257 नए हाउसिंग यूनिट्स हैं जो वो मशरकी यरूशलेम में बनाने जा रहा था इसराइल, और उसके लिए उन्होंने जो है बिड भी जारी कर दी थी और तामीराती टेंडर्स खोले जा रहे थे। अब ये इसके ऊपर बड़ी ले दे हुई है, बड़ा एहतजाज किया है दुनिया ने कि आप यरूशलेम के अंदर और ख़ास तौर पे मशरकी यरूशलेम में, जो एक मुक़द्दस इलाका है और मुसलमानों के लिहाज से उनकी बड़ी अहमियत है इस एरिया की, वहाँ पे आप इस किस्म की तामीरात कर रहे हैं तो इसका बड़ा नुकसान होगा। अब ये किस किस ने इसकी मजम्मत की? यूरोपीय यूनियन ने इसकी मजम्मत की, अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी मजम्मत की और फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ ने भी इसकी मजम्मत की। जो फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास हैं, उनके तर्जुमान ने कहा कि यह बैनुल अक़वामी क़वानीन और उसूलों की खिलाफ वर्जी है और 2 रियासती हल जो है इस खित्ते का, उसको कत्ल करने की, ख़त्म करने की साजिश है। जोसेफ बोरियल, जो यूरोपीय यूनियन फॉर फॉरेन पॉलिसी के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि ये खुली खिलाफ वर्जी है और ये नुकसान पहुंचा रही है एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मकसद को। और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने भी और सऊदी अरब ने भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। लेकिन उसके ठीक 5 दिन के बाद एतवार वाले दिन एक खुफिया दौरा होता है और इसका पता कैसे चलता है, खबर खुली कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये एवी स्कार्फ एक जर्नलिस्ट हैं और ये एडिटर है हैरट्स में, और उसका जो इंग्लिश एडिशन है उसका एडिटर है। इसने एक तस्वीर जारी की और उसको ट्वीट किया और बताया कि एब्सोल्युटली रेयर, ये बहुत हैरानकुन है, अजीब बात है, इसराइली फ़्लाइट डायरेक्टेड टू न्यू सऊदी मेगा सिटी नियोम ऑन रेड सी शोर। रेड सी का जो एक किनारा है, समंदर के किनारे के ऊपर सऊदी अरब का एक शहर है जो नया बनाया गया है और बहुत बड़ा मेगा शहर है
और ये मंसूबा था मोहम्मद बिन सलमान का। इसका नाम है नियोम, NEOM। ये जो नियोम सिटी है, यहाँ पे इसराइली फ़्लाइट पहुँची है हैरान कुन तौर पे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसराइली जहाज़ों को सऊदी अरब में उतरने दिया गया हो। तो नियोम शहर में एक इसराइली जहाज़ उतरा। जहाज़ कौन सा था? इट वाज बीबीज एक्स फेवरेट। और इसके बाद लिखा हुआ है बिज जेट T7 CPX। ये वो जहाज़ है, जेट है, जिसको इस्तेमाल करता है इसराइली वज़ीर आज़म। जब ये मिलने के लिए गया था रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को, तब भी इसी जहाज़ पर गया था और मुख्तलिफ़ मुलाकातों में इसी जहाज़ को इस्तेमाल करता है इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। तो इस जहाज़ पे वो गया और ये 5 घंटे का एक पूरा ट्रैवल है। तेल अवीव से ये फ़्लाइट उड़ती है और जाती है नियोम में, वहाँ 2 घंटे से ज़्यादा क़याम करती है, फिर वहाँ से उड़ती है और वापस आती है तेल अवीव में। तो ये एक तेल अवीव में वापस आ गई और ये वहाँ पे उस दौरान मौजूद रहा जिस दौरान वहाँ पे ये अकेला नहीं था, बल्कि ये वो टाइम है जब एक ट्वीट जारी किया गया सेक्रेटरी पोम्पियो की जानिब से। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो अमेरिका के हैं, खारजा उमूर के, माइक पोम्पियो, वो भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया और जो उनका ट्वीट है वो बता रहा है कि जिस टाइम पे ये तैयारा पहुंचा है नियोम सिटी के अंदर, उसी टाइम पे माइक पोम्पियो भी उसी शहर में मौजूद था। और माइक पोम्पियो अपनी ट्वीट में कंफर्म कर रहा है कि क्राउन प्रिंस से उसकी वहां मुलाकात हुई है, मोहम्मद बिन सलमान से। तो अब आप समझ जाएं कि एक शहर में उस वक्त 3 लोग मौजूद। ये ऐसे कहानी खुली है। एक इसराइली तैयारा जो पहुंचा है नियोम शहर में और उसने वहां पे क़याम किया, 5 घंटे का उसका आने जाने का टाइम था और जितनी देर वो उस शहर में रहा, ये तैयारा भी वो है जिसको नेतन्याहू खुद इस्तेमाल करता है। अच्छा, ये तैयारा वहां पे 2 घंटे से ज़्यादा रुका और उस वक्त रुका जिस वक्त के बारे में माइक पोम्पियो खुद एक ट्वीट कर रहा है। ट्वीट ये है, कंस्ट्रक्टिव विजिट विद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन नियोम टुडे। आज एक बेहतरीन विजिट हुआ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ नियोम शहर का। द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट and King Abdulaziz Al Saud first laid the foundation of our ties 75 years ago। बाकी उन्होंने तारीफ़ की है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो 75 साल पहले तब बने थे जब हमारे प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो हैं उन्होंने और किंग अब्दुल-अज़ीज़ अल सऊद ने 75 साल पहले अपने ताल्लुकात की बुनियाद रखी थी। तो ये उन्होंने बाद में बताया और कह रहे हैं कि एक बड़ा अच्छा, ये सिर्फ एक्चुअली बताया क्या माइक पोम्पियो ने। माइक पोम्पियो ने सिर्फ ये कंफर्म किया कि मैं नियोम में था और मोहम्मद बिन सलमान भी नियोम में था और हमारी वहाँ पे एक कंस्ट्रक्टिव मीटिंग हुई है, बस इतना बताया कि हम वहाँ पे दोनों मौजूद थे। दूसरा सबूत आ गया वहाँ से, जो हैरेट्स का जर्नलिस्ट है उसने फ़िज़ाई पूरा एक मैप जारी कर दिया, क्योंकि आजकल जो जहाज़ उड़ते हैं जदीद दौर में, इन तमाम का फ़िज़ाई जो रास्ते हैं वो ऑनलाइन आपको सहूलत मिल जाती है। आपको पता चल जाता है कि जहाज़ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, कौन सा तैयारा कितने बजे कहाँ से फ्लाई किया है, कहाँ पे उतरा है। तो ये इंटरनेशनली अब पता चल जाता है। तो सीक्रेटली वो वहाँ पे गया था, लेकिन वो फ़्लाइट डिटेक्ट हो गई और पता चल गया कि ये तो जहाज़ इसराइली वज़ीर आज़म का है। और जिस टाइम पे माइक पोम्पियो और मोहम्मद बिन सलमान रेड सी के किनारे पे मौजूद थे, एक शहर में नियोम में, जिसको मोहम्मद बिन सलमान ने बनाया, उसी वक्त एक तैयारा इसराइल से आता है और उसमें नेतन्याहू वहाँ पहुँचता है और 2 घंटे से ज़्यादा रुकता है। तो यहाँ उन्होंने कन्फर्म किया कि वहाँ कुछ ऐसा हुआ है कि माइक पोम्पियो, मोहम्मद बिन सलमान और मुलाकात हुई है नेतन्याहू की, जो इसराइल का वज़ीर आज़म है। तो पहला इसराइल का वज़ीर आज़म है। तमाम उम्मत मुस्लिमा को हम ये ख़बर दे दें कि इसराइली वज़ीर आज़म, यहूदियों का इस वक्त का सबसे बड़ा सरदार, वो हमारी पाक सरज़मीन सऊदी अरब पे पहुंच गया है और ये जो एक बहुत बड़ी चीज़ थी उसको अचीव कर लिया है इसराइलियों ने। अब ये जो अखबारात इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया दुनिया भर के अखबारात हैं, उन्होंने बताया कि इस दौरे को खुफिया रखा गया था। और बाकी बात कैसे खुलती है, वो ऐसे कि जब ये चहमगोइयाँ होना शुरू हुई और इस फ्लाइट का और ये सारा मामला हुआ, तो फिर इसको खोल दिया इसराइल ने। सऊदी अरब ने तो अभी ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं। इसराइल ने जो इस मामले को खोला वो ऐसे खोला कि जब एबी स्कार्फ ने इसको
एक्सपोज किया सारे मामले को कि इस वक्त ये जहाज़ वहाँ मौजूद था। तो जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने उनके वजारत तालीम के जो मिनिस्टर हैं, वज़ीर तालीम जो हैं, और उसका नाम है इसराइल का जो वज़ीर तालीम है, मैं उसका नाम भी आपको बता देता हूँ। उसका नाम है योआव गैलेंट। योआव गैलेंट जो है उसको बताया, उसके मुताबिक उसको फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया कि वज़ीर आज़म जो है वो पहुँचा था मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने सऊदी अरब। और फिर उसने मज़ीद बताया कि यह अकेला नहीं था बल्कि इसके साथ मोसाद का चीफ योसी कोहन वो भी साथ मौजूद था। तो योसी कोहन और नेतन्याहू ये दो बड़े अहम लोग हैं इसराइल के, यानी मोसाद का चीफ जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है वो, और नेतन्याहू वहाँ पहुँचे हैं। और इसको कंफर्म कर दिया एक कैबिनेट मेंबर ने, यानी काबीना के एक रुकन जो इसराइल की काबीना है वहाँ का मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उसने फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको बताया और उसने इसको कंफर्म भी कर दिया कि जनाब बिल्कुल ये दौरा हुआ है और ये खुफिया तरीके से दौरा किया गया था। लेकिन अब बातें खुल गई हैं और इसराइल ने इसको इसलिए भी खोला ताकि बाकी मुसलमान मुल्कों को एक पैगाम जाए और फिर वो देखते हैं कि रिएक्शन क्या आ रहा है इसका। इसके ऊपर फ़लस्तीन ने अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा ये उम्मत मुस्लिमा के साथ एक गद्दारी है जो मोहम्मद बिन सलमान ने की है। और मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के वज़ीर आज़म को सऊदी अरब में बुलवाया पहली मरतबा। ये गद्दारी है जो उम्मत मुस्लिमा के साथ की गई है, ये फ़लस्तीनी कह रहे हैं। मैं ख़ुद भी यही समझता हूँ कि एक रियासत जिसका वजूद हमारे लिए काबिल तस्लीम नहीं है, एक ऐसी रियासत जिसने फ़लस्तीनियों के ऊपर बेशुमार जुल्म किए हैं, जबर किए हैं, उनकी ज़मीन छीनी हुई है, नई सेटलमेंट्स बना रहा है, और वो रियासत उसका वज़ीर आज़म और उसके मोसाद के जो उसकी सबसे बड़ी इंटेलिजेंस की एजेंसी है जो दुनिया भर में मुसलमानों के ऊपर जुल्म करती है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिश करती है, उसके चीफ को इस्तकबाल किया मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के शहर नियाम में। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, इसके साथ एक ख़बर को और आप जोड़ के देखें, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। एक्चुअली हो ये रहा है, बहुत सारी ख़बरों में ये बताया जा रहा है कि बहुत जल्द सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने वाला है और ये उस सिलसिले की एक कड़ी है। आने वाले वक्त में इसराइली सरजमीन के ऊपर सऊदी क़यादत के पहुँचने के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान या इनके कोई और पॉलिटिकल लोग वो जाएंगे और जाके फ़लस्तीनियों का नाम इस्तेमाल करेंगे, इजहार यकजहती के लिए मुक़द्दस मकामात तक पहुँचेंगे, वहाँ पे नवाफिल भी अदा करेंगे और उसके बाद कहेंगे हम फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए इसराइल से बात करने पर तैयार हैं, और इस तरह मुसलमानों को धोखा दिया जाएगा। बहरहाल एक खुफिया मुलाकात थी जो अब खुफिया नहीं रही। इसराइल चेक कर रहा है मुसलमानों में कितनी गैरत बाकी है, और जो अरब हुक्मरान हैं वो अपनी गैरत बहुत हद तक दिखा चुके हैं। 3 मुल्क नॉर्मलाइजेशन कर चुके हैं इसराइल के साथ। सऊदी अरब जो मुसलमानों का सबसे तगड़ा और बड़ा मुल्क है उस खित्ते में अरबों का, वो भी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आमादा हो गया है और ये तकरीबन अनाउंस होना बाकी है। बाकी सब हो गया है। तजारत उनकी शुरू है, फ़िज़ाई रास्ते उनको मिल गए हैं, ज़मीनी रास्ता उनको दे दिया गया है, वो उस मुल्क के अंदर जाके पहुंच गए हैं, तमाम ताल्लुकात बहाल हैं। इवन मैं आपको ये बताता हूं कि यूएई के अंदर जितने भी बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार 7 स्टार बड़े बड़े होटल्स, उन तमाम को हुकूमत की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है कि इसराइली खानों को अपने मेन्यू का हिस्सा बना लें। फौरी तौर पे उनको ये कहा गया है। मेरे एक दोस्त हैं वहाँ पे यूएई में, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पाकिस्तानी भी काम करते हैं और हम इकट्ठे होते हैं कभी, तो उन्होंने बताया कि हमें ये अहकामात दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से कि आप फौरी तौर पे जो इसराइली डिशें हैं, जो खाने यहूदी खाते हैं इसराइली, उनको अपने मेन्यू का हिस्सा बनाएं और वो प्रोवाइड करें। यहूदी जब आएँ और वो मांगे तो उनको वो आपने देनी है। लिहाजा ये इस किस्म के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो रहे हैं उस इसराइल के साथ जो मुसलमानों को रोज़ाना कत्ल करता है। और ये कहता है, यही नेतन्याहू कह रहा था कि ये हमारी पॉलिसी है कि मैक्सिमम इनके बच्चों को कत्ल करना है, इनकी नस्ल कुशी करनी है फ़लस्तीनियों की, ये हमारी पॉलिसी है और इसको हम करते चले जाएंगे, इस पर हम रुकेंगे नहीं। बहरहाल जो मैंने इंटरव्यू किया था प्राइम मिनिस्टर का, उसके बारे में एक चीज़ गलत कोट की जा रही है। इस पर एक डिटेल वीलॉग ज़रूर करूँगा बाद में, लेकिन कोट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो शायद उसके बारे में मुख्तलिफ अखबारात लिख रहे हैं ना, तो इसराइल अब इस किस्म की एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज चाहती है कि नॉर्मल कर दिया जाए। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है बीच में फंसा हुआ है, अवाम जो है वो इसके सख्त खिलाफ है। यानी इस किस्म की बातें की जा रही हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का हवाला देते हुए कि मेरे एक हाथ पे चाँद और एक हाथ पे सूरज भी अगर रख दिया जाए तो मैं
आपकी इस बात को तस्लीम नहीं करूँगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच दी गई तो उन्होंने फरमाया था। तो जब मैंने उन्हें कहा कि आपको लालच दी जा रही है, आप पे दबाव डाला जा रहा है, तो उन्होंने ये वाली हदीस की मिसाल उन्होंने पेश की थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन वो सुलह हुदैबिया का जिक्र बार बार करते हैं कि वहाँ पे गुंजाइश मौजूद है कि आप एक मुआहदा कर लें यहूदियों के साथ, लेकिन वो वक्त और था, ये वक्त और है, और यहाँ पे उस तरह की गुंजाइश मौजूद नहीं है। और मुसलमान एक पूरा स्टांस ले चुके हैं। अब बात जो है वो इसराइल के कोर्ट में है कि वो कैसे फ़लस्तीनियों का उनको हक़ देता है, फ़लस्तीनियों का उनका हक़ वापस करे, उनकी रियासत को आज़ाद करे, तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दुनिया ने उस तरफ तो जाना है जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी वजह से ये कायनात बनी है, तो उनका कहा हुआ हर लफ्ज़ सच तो साबित होगा। तो आपने फरमाया था कि दुनिया उस तरफ जाएगी जहाँ पे यहूदी ये सब कुछ करेंगे, और यहूदियों के साथ मुसलमानों की एक आखिरी जंग भी होनी है। तो उसके हालात तो अब बनना शुरू हो गए हैं। उन अहादीस की रोशनी में एक डिटेल वीलॉग जो है मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में करना पड़ेगा, ताकि लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो और वो समझें कि मामला कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक पहुँचने बाकी हैं, और हमारा असल में मौक़िफ़ क्या होना चाहिए, और हम किस तरफ खड़े होंगे तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों के अंदर बका होगी। अब तक के लिए इतना ही। बहरहाल ये बड़ा मायूसी वाली बात है। मोहम्मद बिन सलमान ने एग्जैक्टली वही किया जो उससे तवक्को की जा रही थी कि बहरा अहमर के नज़दीक उसने एक बड़ा शानदार शहर बनाया, और उस शहर के अंदर दावत दी माइक पोम्पियो को और नेतन्याहू को और मोसाद के चीफ को। अब इस खुफिया मुलाकात में क्या कुछ तय हुआ है, डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने की बात, और तुर्की को काउंटर करने की बात, ईरान को काउंटर करने की बात, और अरबों को दूसरे मुसलमानों से ऊपर ले जाने की बात, यानी ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सऊदी अरब और इसराइल के बीच में चल रही हैं। इन पे फ्यूचर में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।